तो सबसे पहले है मुग़ल कालीन सोर्सेज़ में बाबरनामा। बाबरनामा जो है इसमें पीडीएफ में मिस्टेक से लिखा गया बाबर नाम, तो नामा कर लेना। बाबरनामा या तुझ के बाबरी जो है इसको बोला जाता है। तुर्की भाषा में लिखी गई है यह और बाबर द्वारा ही लिखी गई है। बाबर जो मुग़ल कालीन रहे हैं, मुग़ल वंश की जिन्होंने नींव रखी थी, उनकी यह अपनी एक आत्मकथा है। और इसमें जाहिर सी बात है, जब यह ऑटोबायोग्राफी है तो इसमें जो है बाबर के जीवन और शासनकाल को जो है जानने का यह एक अच्छा सोर्सेज जो है माना जाता है। और इसने कई भाषा फ़ारसी के साथ साथ बाबरनामा का कई यूरोपीय भाषाओं में जो है अनुवाद हो चुका है एक तरह से। और बाबर ने इसमें अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में जो है तत्कालीन भारत की राजनीति पर जो है उसने प्रकाश डाला है। हिंदुस्तान के राज्यों, उनके शासकों का जो है उसने वर्णन किया है। उनके द्वारा किए गए जो अभियान थे, जिनके साथ उनके अभियान थे, उनका उन्होंने वर्णन किया है एक तरह से। यहाँ तक कि उसने नदियाँ, जंगल, मैदान, पशु, पौधों, निवासी, इन सब का जो है उसने वर्णन किया है। उसने कहा कि हिंदुस्तान के प्रदेश और नगर सब सुंदर नहीं हैं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बागों के आसपास की दीवारें अलग है। तो उसने वर्षा ऋतु में इसकी नदियाँ बड़े वेग से नीचे की ओर दौड़ती है, पार करना बहुत मुश्किल है। तो उसने घोड़ों, मांस, फल, मध्य एशिया की तुलना में निम्न कोटि को जो है हिंदुस्तान को उसने बताया है। तो इसमें वो भारत के जो है स्थिति का जो कुछ भी वो देखता है, यहाँ पर आकर के वो बाबरनामा में लिखता है। नेक्स्ट है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा हुमायूं की नहीं है, कभी आप इसको हुमायूं की लिख दो। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम यानी हुमायूं की नामा की रचना बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा को उसने लिखा था। उसने इस ग्रंथ को 3 भागों में जो है डिवाइड किया था। गुलबदन बेगम की यादों के आधार पर हुमायूं के जो अभियान थे, सिंध और की ओर प्रस्थान, काबुल पहुंचने के समय मिर्ज़ा कामरान के अंधे बनाए जाने की घटना का वर्णन हुमायूंनामा में मिलता है। हमीदा बानो बेगम द्वारा जो बताई गई बातों के आधार पर सिंध से ईरान की यात्रा और काबुल की विजय का वर्णन मिलता है। खिज़्र ख्वाजा खां तथा अन्य संबंधियों द्वारा वर्णित घटनाओं का जो है इसमें वर्णन मिलता है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को मूल रूप से 2 भागों में डिवाइड किया है, यानी उसने पहले भाग में बाबर के इतिहास का वर्णन किया है और दूसरे भाग में उसने हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट है तारीख रसीदी। तारीख जो है रसीदी में मिलती है। इसमें तारीख रसीदी का जो है मिर्ज़ा हैदर रहे हैं। मिर्ज़ा हैदर की रचना मानी जाती है। हैदर बाबर का चचेरा भाई था और वह तलवार और कलम दोनों का धनी था। मतलब तलवार चलाना और कलम चलाना उसको बहुत अच्छे से आता था। फारसी भाषा में लिखी उसने यह, और उसने जो है उन्हीं बातों को लिखा है जो उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। जैसे मिर्ज़ा कामरान द्वारा कांधार की विजय, कामरान का मिर्ज़ा हैदर को लेकर के आगरा जाना और कामरान का आगरा से लाहौर की वापसी, हुमायूं और शेरशाह के बीच 1540 में जो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ, कन्नौज अथवा बिलग्राम का, उसका वर्णन किया है। हुमायूं का हिंदुस्तान से निर्वासन हुआ, उसका वर्णन किया है। लाहौर में हुमायूं और उसके भाइयों का इकट्ठा होना और मिर्ज़ा कामरान द्वारा विरोध करना, मिर्ज़ा हैदर की कश्मीरी विजय, इन सब का जो है उसने तारीख रसीदी में जो है उसने वर्णन किया है। नेक्स्ट है अकबरनामा। अबुल फजल है अकबरनामा के रचयिता। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा लिखा है और अकबर का दरबारी इतिहासकार रहा था और उसकी भेंट अकबर से 1574 में हुई थी। और इसके बाद जो है अकबर ने उसे अपने दरबार में रखा और 5000 का उसको मनसब दिया, यानी मनसबदार उसको जो है बना दिया गया। और जल्दी ही इसकी गणना अकबर के 9 रत्नों में भी हुई और अकबर के आदेश पर ही इसने अकबरनामा लिखा था। इस ग्रंथ को उसने 3 खंडों में डिवाइड किया था। पहले खंड में हुमायूं के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक की घटनाएं लिखी। दूसरे खंड में 1556 से लेकर के 1602 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन है और तीसरे खंड में आईनी अकबरी जो है उसका नाम दिया गया, यानी तीसरे खंड में जो है उसने
अकबर का शासन प्रबंध, उसके कानून, मनसबदारी प्रथा, भू राजस्व स्थिति, जन कल्याण संबंधी कार्य, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति, इन सब का भू राजस्व इन सब का जो है उसने वर्णन किया है। नेक्स्ट है तबकाते अकबरी। तो तबकाते अकबरी और अकबरनामा दोनों अलग अलग है। तबकाते अकबरी का जो है रचयिता निज़ामुद्दीन अहमद है। उन्होंने जो है तबकाते अकबरी जो है लिखी। उसने अकबर के कई महत्वपूर्ण अभियानों में भी भाग लिया था। इस ग्रंथ को उसने 3 भागों में जो है डिवाइड किया था। पहले भाग में उसने हिंदुस्तान में इस्लाम की जब स्थापना हुई वहाँ से लेकर के दिल्ली सल्तनत का इतिहास तक उसने इसको दिखाया है। दूसरे भाग में उसने अकबर के शासनकाल के 39 वर्षों के इतिहास का उसने वर्णन किया है। और तीसरे भाग में उसने प्रांतीय राज्यों की स्थिति की घटनाओं का जो है उसने वर्णन किया है। तो उसने जो है तबकाते अकबरी में इन सब का वर्णन किया। इसके अलावा भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो स्थिति उस टाइम बनी हुई थी उन सब का भी जो है उसने जो है वर्णन किया है। इसके बाद है तारीख़ शेरशाही। तो तारीख़ शेरशाही, इस ग्रंथ की रचना अब्बास खां जो है शेरवानी ने की थी और उसने यह ग्रंथ अकबर के आदेश पर जो है उसे रचा था। और इस ग्रंथ को तोहफ़ा-ए अकबर शाही के नाम से भी जाना जाता है। अब जब इसका नाम है तारीख़ शेरशाही तो जाहिर सी बात है